नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.3। तो चलिए क्वेश्चन 1 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है आपका? एक स्फेयर है, गोला है, जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है और इसको मेल्ट करके, पिघला करके एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाया, सिलिंड्रिकल सॉलिड, यानी कि बेलनाकार सॉलिड में इसको बदल दिया गया। तो इसको पिघला करके ये बनाया गया है, इसको मेल्ट करके ये बनाया गया है। इस वजह से दोनों के सबस्टांस में, पदार्थ में कोई चेंज नहीं है। तो जितना सबस्टांस इसमें है उतना ही इसमें भी है, इसलिए दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आपको इसका हाइट ढूंढना है, तो हाइट मान लिया h। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों में सेम सबस्टांस है इसलिए दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक ना? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसी का सबस्टांस इसमें है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां आप कैपिटल आर का यूज कीजिए और ये हो जाएगा पाई 4/3, क्योंकि स्फेयर है ना, तो फॉर्मूला में 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है इतना? पाई आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आर देखिए, सिलेंडर का रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 4/3 इंटू आर क्यूब। रेडियस, स्फेयर का रेडियस 4.2 है, तो 4.2 का क्यूब। अब चलिए, h इक्वल टू 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। क्यों? क्यूब है ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ का जो 6 स्क्वायर था, 6 स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 बाय में ले लेंगे, बाय में पहले से 3 था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल कीजिए। 3 से 1.4 टाइम में आपका ये कैंसिल हो गया। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम में, फिर 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा और फिर 3 से ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास हाइट हो जाता है 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो इसका हाइट मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला? 2.74 सेंटीमीटर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 2 में क्या देखते हैं कि आपको 3 स्फेयर मिला है, 3 गोला मिला है और इस तीनों को मेल्ट करके, पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया और उसका रेडियस हम लोग को ढूंढना है। तो इसी तीनों का सबस्टांस उसमें है। ये तीनों मिला करके जितना जगह छेकेगा उतना ही जगह ये बड़ा गोला लेगा। तो तीनों का वॉल्यूम, बड़ा गोला का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द 3 स्फेयर। नहीं, वॉल्यूम ऑफ द 3 स्फेयर, 3 स्फेयर। क्या जो बड़ा वाला का जो वॉल्यूम होगा, ये बड़ा कितना जगह छेदेगा? जितना तीनों मिला करके जगह लेगा, यही ना। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर पाई 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर ले लीजिए उसके रेडियस के लिए। क्या ले लीजिएगा? कैपिटल आर। ठीक है, और इक्वल टू तीनों का वॉल्यूम हमको ऐड करना है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R1 क्यूब। इसका R1 मान लेंगे, इसका R2, इसका R3। ठीक है, अब 4/3 पाई R2 क्यूब, अब 4/3 पाई R3 क्यूब, ये ना। इसका R1, इसका R2, इसका R3। क्लियर है? अब देखिए, सब में 4/3 पाई कॉमन है,
तो 4/3 पाई r³ इक्वल टू 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, r1 का क्यूब, r2 का क्यूब और r3 का क्यूब आपके पास बचा। हर एक से 4/3 पाई हमारा बाहर निकल गया। अब देखिए 4/3 पाई और 4/3 पाई आपका कैंसिल हो जाता है। r³ इक्वल टू क्या मिला, इसका वैल्यू सेट कीजिए। r1 कितना है 6 है, r2 8 है, r3 10 है। r1 हमारा 6 है, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। ठीक, तो r³ इक्वल टू, इसको तीनों का क्यूब निकालिए, उसको ऐड कीजिए। तो जब इसका क्यूब निकाले हम, 6 क्यूब आपका 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। इस तीनों को जब ऐड करेंगे तो मिलता है 1728, 1728। अब देखिए यहाँ क्यूब था, क्यूब जब रिप्लेस करेंगे तो क्यूब रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और 3-3 गो का पेयरिंग करके बाहर निकालिए और उसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 12। यानी ये किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। तो लार्जर रेडियस हमारा कितना आया, तो लार्जर रेडियस, लार्जर स्फीयर का रेडियस 12 सेंटीमीटर आया। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 3 में एक कुआं है जिसका डायमीटर 7 मीटर है और उसका डेप्थ यानी गहराई 20 मीटर का है। इस कुएं का मिट्टी निकाल करके एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरा बैठने के लिए, जो जिस पर लोग बैठ के मीटिंग वगैरह करते हैं गांव घर में, वो क्यूबॉइडल है, ध्यान रखिएगा। और उसका लेंथ है 22 मीटर, ब्रेथ है 14 मीटर, हाइट आपको ढूंढना है। तो एक बात ध्यान रखना है, इसी के मिट्टी का यूज किया गया है, तो जितना जगह ये लिया उतना ही जगह वो लेगा। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, चबूतरा को आप क्या बोलेंगे, इसको प्लेटफॉर्म बोलेंगे। प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम होगा वो कुएं के बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेल। अब वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं क्यूबॉइडल है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाइए, L इंटू बी इंटू एच। और वेल जो है ये कुआं सिलिंड्रिकल होता है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे πr² h। दोनों तरफ h सही नहीं है, इसलिए यहाँ कैपिटल H कर दीजिए या H1 H2 कर दीजिए, कुछ भी। अब देखिए L इंटू बी, ये तो 22 और 14 मिल चुका है आपको, 22 इंटू 14। हाइट ढूंढना है तो हाइट को रहने दीजिए। पाई आपका 22/7, पाई 22/7। आर आपके पास जो मिला है वो 7/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। इंटू एच कितना इसका मिला है 20 मिला है, एच मिला है 20। अब चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 22 आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास है h इक्वल टू 1/7 इंटू 49/4 इंटू 20, ठीक है। यहाँ 14 अभी रहने दीजिए। 4 से 20 कितने टाइम में, 5 टाइम में। 7 से 49 7 टाइम में। तब h इक्वल टू आपके पास क्या हो रहा है 7 इंटू 5 बाय 14, 7 से 14 2 टाइम में, तो हाइट क्या निकला 2.5 मीटर। तो प्लेटफॉर्म का, चबूतरे का हाइट क्या निकला 2.5 मीटर। अब नेक्स्ट देखिए, एक कुआं से मिट्टी निकाला और कुएं के चारों तरफ ही फैला दिया। कुएं के चारों तरफ उसको फैला करके एक एम्बैंकमेंट बनाया। आप ऐसा देखे होंगे, ये है कुआं, इसके चारों तरफ ये एम्बैंकमेंट तैयार हुआ, ठीक है ना। ये है कुआं, इसके चारों तरफ
एम्बैंकमेंट तैयार किया। ये एम्बैंकमेंट, इसी के मिट्टी का यूज करके ये एम्बैंकमेंट तैयार किया गया है। और कुएं का डायमीटर आपका 3 मीटर का है। कुएं का डायमीटर कितना है? डायमीटर 3 मीटर का है, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर का। ठीक है। कुएं का हाइट आपको गिवन है, कुएं का हाइट 14 मीटर गिवन है। ये जो एम्बैंकमेंट बना है, ये एम्बैंकमेंट जो बना है, इसका हाइट फाइंड करना है और इसका जो रेडियस होगा, ध्यान रखिए कि एक ये रेडियस तो आपका कुएं का ही हो गया, उसमें 4 मीटर चौड़ा ये एम्बैंकमेंट दिया गया। एम्बैंकमेंट का वाइड कितना है? 4 मीटर। तो कुएं के रेडियस में जब 4 मीटर आप ऐड करेंगे तो इसका एम्बैंकमेंट का रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा 3/2 प्लस 4 यानी कि 11/2 मीटर का एम्बैंकमेंट का रेडियस हो गया। अब देखिए, जब इसी का मिट्टी का यहाँ यूज किया गया है तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। वॉल्यूम ऑफ वेल, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे आएगा? एम्बैंकमेंट देखिए, इसका जो बेस है ना वो रिंग बेस है। रिंग बेस है, बेस एरिया वॉल्यूम का एक ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया, इसका जो बेस है एम्बैंकमेंट का वो कैसा है? वो रिंग के तरह है, ऐसा है, ध्यान दीजिए, रिंग के तरह है। अब हमको मिट्टी तो इतना में ही डाला गया है ना, तो रिंग का एरिया आप निकालिएगा और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई करें। तो रिंग का एरिया क्या होता है, जिसका एरिया कैसे निकालें? तो बड़े वाले रेडियस सर्कुलर एरिया और छोटा सर्कल का एरिया दोनों माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो सिर्फ इसका एरिया हो जाएगा, है ना। तो रिंग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रिंग का एरिया होता है, उसमें इंटू हाइट कर देंगे। क्लियर हो गया एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम? तो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम का आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, अब आप चले आइए कुएं का वॉल्यूम, वेल का वॉल्यूम लिखिए। वेल तो सिलिंड्रिकल है, तो पाई आर स्क्वायर एच का यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच का यूज करेंगे। पाई आपका यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, वैल्यू लगा दीजिए एम्बैंकमेंट का। देखिए इसमें हाइट भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैल्यू लगाइए, इसको कैलकुलेट कीजिए। और एम्बैंकमेंट का हाइट h लेंगे तो इसका कैपिटल H लीजिए, कुएं वाले का कैपिटल H लीजिए, लगाइए। कैपिटल R आपका क्या है? 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू H इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर इंटू एच, 121/4 माइनस 9/4 इंटू एच इक्वल टू 9/4 इंटू 14। तो ये दोनों को डिनोमिनेटर इक्वल है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो हो जाएगा आपका 112/4 इंटू एच इक्वल टू 63/2। अब h इक्वल टू, चलिए 63/2 तो जैसे है वैसे ही रहेगा। ये फ्रैक्शन जब बाय में जाएगा तो इन्वर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 9/8 मीटर आया, 9/8 मीटर, जिसको कि आप कैलकुलेट करके 1.125 मीटर का एम्बैंकमेंट का हाइट आ जाएगा। तो ऐसा कोई खास क्वेश्चन ये सब नहीं है। क्वेश्चन 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 में क्या कहा जा रहा है कि एक कंटेनर है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है और इसी से आइसक्रीम निकाल करके ऐसे कॉर्न में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे कॉर्न में भरा जाना है। और ऐसा कितना कॉर्न भरा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। कंटेनर का डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 12/2 6 सेंटीमीटर।
कंटेनर का हाइट आपका 15 सेंटीमीटर गिवन है। ये जो कॉन है, ध्यान दीजिएगा, कॉन के ऊपर हेमिस्फेरिकल पार्ट भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन समझ लेना है, इतना ही नहीं। तो अब ये जो कॉन है इसका डायमीटर 6 था, रेडियस हो जाएगा 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर, और इसका हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं हम लोग कि ऐसा n कॉन को भरा जाएगा, लेट द नंबर ऑफ कॉन्स बी n, मान लेते हैं n कॉन भरा जाएगा, तो सारे n कॉन में जितना आइसक्रीम आएगा उतना ही आइसक्रीम इसमें था। तो वॉल्यूम ऑफ n कॉन्स, वॉल्यूम ऑफ n कॉन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्लियर है? तो n कॉन का वॉल्यूम देखिए, n इंटू एक कॉन का वॉल्यूम। अब एक कॉन में सिर्फ कॉन रहे तब तो 1/3 पाई स्क्वायर x होता है, लेकिन कॉन के ऊपर देखिए हेमिस्फेयर भी है, इसको इग्नोर नहीं करना है, ये हेमिस्फेयर भी है। तो हेमिस्फेयर के लिए वॉल्यूम क्या दिए, 2/3 पाई आर क्यूब। कॉन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर का हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया एक कॉन का वॉल्यूम, और हमारे पास कितना कॉन था, n कॉन था, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर सिलिंड्रिकल है इसलिए सिलिंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब चले आइए इसको कैलकुलेट कीजिए, n इंटू यहाँ से आप जो कॉमन ले सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से h बचेगा प्लस यहाँ से 2 और r बचेगा, 2 और r इक्वल टू पाई r आप लगा दीजिए, r कितना है 6 सेंटी, कंटेनर का रेडियस है, कैपिटल R लिखा हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर इंटू हाइट उसका कितना है, हाइट 15। क्लियर है यहां तक? पाई आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब आप चले आइए n/3 इंटू आर, जो कौन का है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू h कौन का 12 है प्लस 2 इंटू आर जो है 3 है। तो वैल्यू सेट करना है, और क्या, 6 स्क्वायर का 36 हो गया और 15 यहाँ रह गया। अब इसको आप आगे यहाँ देखिए, तो n/3 इंटू 9, चूंकि 3 का स्क्वायर था 9, और इंटू इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 12 ऐड कीजिए तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास 36 इंटू 15 रहा, 36 इंटू 15। 3 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम में, n इक्वल टू हो जाता है 36 इंटू 15 बाय 3, और 18 दोनों बाय में चला जाएगा, तो 18 से ये 2 टाइम में, 3 से 15 5 टाइम में, n आपके पास कितना आया 10, यानी कितना कौन भरा जाएगा, 10 कौन भरा जाएगा। क्वेश्चन 6 को देखिए, एक क्यूबॉइड बनाना है, वो भी कई सारे सिक्के को मेल्ट करके, कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबॉइडल शेप में उसको कन्वर्ट करना है। और ये जो कॉइन है, कॉइन का डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है, और इसका जो थिकनेस है वो 2 mm का थिकनेस है। कॉइन सिलिंड्रिकल होता है, ध्यान रखिएगा। कितना कॉइन होगा जिसको कि मेल्ट करके ऐसा क्यूबॉइड बनाया जाए जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5.5 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर का होगा। तो सबसे पहले आप उस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ, हाइट लिखिए। 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5.5 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये था क्यूबॉइड जिसको बनाना है हमको। और सिक्के का देखिए, कॉइन का जो डायमीटर है हमारा वो 1.75 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको आप mm में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, 1.75 सेंटीमीटर है, 1.75 सेंटीमीटर, और इसको जब mm में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे, ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 17.5 सेंटीमीटर का डायमीटर हुआ। रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, यानी 17.5/2, इतना mm का हो गया। और हाइट इसका mm में ही गिवन है, कितना mm, 2 mm गिवन है,
अब ये 2 यूनिट आपका mm में आ गया है, मिलीमीटर में। इस तीनों को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, इंटू 10 कीजिए, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर होता है। ये 100 mm हो गया, ये आपका 55 mm हो गया, और ये 3.5 mm हो गया। ठीक है, अब ये यूनिट हमारा मिलीमीटर में आ चुका है। मान के चलिए, लेट नंबर ऑफ कॉइन बी n। मान लेते हैं ऐसा n गो सिक्का हमको मेल्ट करना पड़ा ये बनाने के लिए, तो उस टोटल n सिक्के का जो वॉल्यूम होगा वो इसके इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, n कॉइन का जो वॉल्यूम होगा वो क्यूबॉइड के इक्वल होगा, सबस्टांस तो वही है। n कॉइन का वॉल्यूम देखिए क्या है, n कॉइन है और एक कॉइन आपका सिलिंड्रिकल है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका h आप कैपिटल मान के चलिए, ठीक रहेगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब n इंटू पाई आपका कुछ नहीं बोला गया है, तो 22/7 ही रखना है। आर स्क्वायर देखिए, आर इसका क्या निकाले हैं आप, आर है 117.5/2 का स्क्वायर, इंटू हाइट है थिकनेस इसका 2 mm का। चलिए, L इंटू बी इंटू एच, 100 इंटू 55 इंटू 35, यही है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, n इंटू 22/7 इंटू 17.5 इंटू 17.5 अब बाय 4 इंटू 2, तो 2 से ये 4 भी 2 टाइम में कैंसिल हो गया, 2 से ये 22 भी 11 टाइम में कैंसिल हो गया। 7 से देखा जाए कि कैंसिल ये होता है, तो 7 से ये एक कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 2.5 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका जो है वही लिखिए, अच्छा रहेगा, 55 इंटू 35। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए, n रखिए, बाकी सबको बाय में लेते चले जाइए। तो n इक्वल टू आपके पास क्या रहा, 100 इंटू 55 इंटू 35, बाएं में क्या क्या जा रहा है यहाँ से, 11 2.5 17.5, 11 2.5 इंटू 17.5, इतना कुछ आपके बाय में जा रहा है। तो 11 से 55 आपका 5 टाइम में कैंसिल हो गया। अब देखिए कि आप चाहें तो और भी बहुत कुछ, इसको थोड़ा सा प्लेस ले लेते हैं। 5 5 जा 25, 0.5, और 7 से ये दोनों कैंसिल कीजिए, 7 से 5 टाइम में, 7 से ये हो जाएगा आपका 2.5 टाइम में, ये भी 5 5 जा 25, 0.5, तो आपका आ जाता है 100/0.25। तो पॉइंट डेसिमल कैंसिल कीजिए, 100 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 2 डिजिट है तो डबल 0, 25 से 4 टाइम में, यानी कितना सिक्का पिघलाना पड़ेगा, 400 कॉइन को मेल्ट करना पड़ेगा ऐसा क्यूबॉइड बनाने के लिए। अब क्वेश्चन 7 को देखिए। क्वेश्चन 7 में क्या है कि एक बाल्टी है जिसमें कि बालू भरा हुआ है, सैंड, पूरे में बालू भरा हुआ है, और इस बालू को आप उझल दीजिए तो ऐसा ढेर मिलेगा। ठीक है, ये कोनिकल ढेर मिलेगा आपको, तो बालू यही उझल के इसमें भरा, तो दोनों का वॉल्यूम आपका सेम ही हुआ। इसका रेडियस 18 दिया हुआ है और हाइट 32 दिया हुआ है, सिलेंडर का आप लिख लीजिए रेडियस हाइट दोनों, और कौन का जो है सिर्फ हाइट गिवन है, रेडियस और स्लेंट हाइट आपको ढूंढना है। तो आपको पता है क्योंकि इसी का बालू यहाँ डाला गया है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बकेट। अब कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बकेट तो सिलिंड्रिकल है, तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक,
पाई आपका कैंसिल हो गया। 1/3 आर कितना है कौन का रेडियस तो आपको फाइंड ही करना है। हाइट है 24 और इसका रेडियस है आपका 18 का स्क्वायर और हाइट है 32। इसको कैलकुलेट कर लेना है। 3 8 जा 24 और आपका आर स्क्वायर इक्वल टू रहा 18 × 18 × 32/8। 8 से ये 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस आपका हो जाता है √18 × 18 × 4। नहीं, स्क्वायर जब रिमूव करेंगे तो रूट लग जाता है। तो अब आपका जो रेडियस आया वो 18 × 2 यानी रेडियस कितना 36 सेंटीमीटर का रेडियस आया। अब 36 सेंटीमीटर जब रेडियस आ गया आपके पास, तो अब स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो स्लैंट हाइट के लिए क्या है फॉर्मूला, √h² + r²। ठीक है, तो h आपका है 24 और प्लस रेडियस आपका आया 36, 1872 हो जाएगा, जिसका कि आप रूट फाइंड कीजिए। आपका इसका रूट कितना आया, रूट आया 12√13 सेंटीमीटर। तो रेडियस और स्लैंट हाइट ये दोनों आपको मिल जाता है। रेडियस कितना मिल जाता है 36 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट कितना मिल गया 12√13 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन 8 को देखिए। क्वेश्चन 8 जो है बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम ये क्वेश्चन है, सिर्फ लॉजिक है। एक कैनाल है, नहर जिसमें पानी चलता है, उसका आपको ब्रेथ दे दिया गया है 6 मीटर। नहर का जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है और उसका जो हाइट गहराई है डेप्थ है वो 1.5 मीटर का है और 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पानी उसमें रन कर रहा है। 30 मिनट में यानी आधे घंटे में एक खेत का सिंचाई करना है जिसमें कि वाटर लेवल 8 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। खेत में पानी डालना है और पानी का लेवल कितना हो जाना चाहिए 8 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाना चाहिए। तो उस खेत का, उस फील्ड का एरिया आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, इसका पानी ही इसमें गया है तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल करेंगे, लेकिन इसका आपको कैनाल का LV/H तीनों चाहिए। तो लेंथ क्या है, ब्रेथ और डेप्थ तो पता चल गया, ब्रेथ और हाइट, लेकिन लेंथ क्या होगा। तो लेंथ आप देखिए, पानी तो रनिंग में है ना, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में रन कर रहा है और 30 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 10 के स्पीड से चल रहा है तो आधे घंटे में कितना स्पीड कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो वही लेंथ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वाटर कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम क्या बोला जा रहा है, टाइम बोला जा रहा है 30 मिनट यानी कि 1/2 आवर, आधा घंटा, यही ना। 30/60 करेंगे, देख लीजिए 30/60 कीजिए, अब ये आर में कन्वर्ट हो गया 1/2 आर। कैंसिल कर लीजिए इसको, 1/2 आर। तो स्पीड और टाइम से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 10 है, टाइम क्या है 1/2, 2 5 जा 10 यानी कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर का, यानी 5000 मीटर का जो है, 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में ले आइए, 5000 मीटर का क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। यानी इस कैनाल का लेंथ हम कितना लेंगे 5000 मीटर, ब्रेथ कितना दिया है 6 मीटर, हाइट कितना है 1.5 मीटर, तो इसका LV/H तीनों मिल गया। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ फील्ड इज इक्वल टू, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ फील्ड वाटर। ठीक है, तो खेत के पानी का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम कैनाल। ठीक है, खेत में जो पानी का वॉल्यूम है वो नहर से आए हुए पानी के वॉल्यूम के इक्वल है।
खेत का जो पानी का वॉल्यूम आप निकालिएगा तो यहाँ बेस एरिया इनटू हाइट के फॉर्मूले का यूज कीजिए। तो एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट, समझ गए, एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट। ये तो एलबीएच का यूज नहीं करना है, सिर्फ एरिया आप लिख दीजिए, एरिया ऑफ फील्ड ही आपसे पूछा भी गया है, तो एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट। अब देखिए इसका वॉल्यूम ऑफ ये वाटर कमिंग फ्रॉम कैनाल, एल इंटू बी इंटू एच, तो एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो एरिया ऑफ फील्ड आप मान के चलिए, एरिया लिखिए ए इंटू हाइट इसका मिला है 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का है, ध्यान रखिए। इसका एल है आपका लेंथ, अभी अभी डिस्टेंस निकाले जो कि लेंथ के इक्वल होगा। लेंथ कितना लीजिएगा, लेंथ ऑफ कैनाल, कैनाल का लेंथ क्या लेना होगा, 5000 मीटर का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ 5000 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर, हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में, ये तीनों मीटर में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको डिवाइड कीजिए 100 से, ये मीटर में आ गया, ठीक है। तो अब A इक्वल टू आपके पास है 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 100/8। इसको जब अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में तो इन्वर्स होके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 10 आपका आ जाएगा, और फिर 10 से ये 10 टाइम में कैंसिल हो गया, और कीजिए 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 है ना, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 नहीं। अब इसको आप चाहे तो यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो एरिया कितने का आ गया, 5 इंटू 3 इंटू 2500। तो अच्छा एक और 15 भी है, देखिए एरिया आपके पास आ गया 2500 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 5। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ये 5,62,500 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया आया फील्ड का। तो अब इतना मीटर स्क्वायर में एरिया फील्ड का अच्छा नहीं लगता है, तो इसको आप हेक्टेयर में, हालांकि यहाँ भी छोड़ दीजिएगा, ये भी आंसर आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा, लेकिन हेक्टेयर में ला दीजिए, फील्ड का एरिया जनरली हेक्टेयर में लिखा जाता है। तो हेक्टेयर में क्या करना पड़ेगा, कैसे लाइएगा, तो मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 10,000 से। अब ये किस में आ जाएगा, हेक्टेयर में आ जाएगा। तो जनरली फील्ड का एरिया हेक्टेयर में ही स्टैंडर्ड रहता है। तो 556.25 हेक्टेयर का एरिया आ गया। तो अगर ये याद नहीं रहा हेक्टेयर में कन्वर्ट करने का, तो मीटर स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 9, ये भी आपका थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन ये भी है। एक खेत में बहुत बड़ा सा टंकी बनाया गया है, जो सिलिंड्रिकल टंकी है, जिसका डायमीटर है 10 मीटर का और उसका डेप्थ 2 मीटर का है, ठीक है। और इस टंकी को एक पाइप से भरा जा रहा है, एक पाइप से पानी उसमें डाला जा रहा है, उस पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर का है, पानी इसमें 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है, कितने टाइम में टंकी फुल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको स्पीड है, अगर टाइम पूछा जा रहा है तो डिस्टेंस रहेगा तभी तो आप टाइम ढूंढ पाइएगा। कितना डिस्टेंस पानी कवर किया, वो डिस्टेंस मान लेते हैं पाइप का लेंथ है एल। ये टैंक का रेडियस निकाले, 10/2 5 मीटर हो गया। टैंक का डेप्थ आपका हाइट लिए है 2 मीटर का। ये पाइप का रेडियस आपका था 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का, तो 10 सेंटीमीटर का रेडियस आया। अब 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाय 100 कीजिएगा और कैंसिल करके आपका 1/10 मीटर आता है रेडियस किसका, पाइप का।
अब पाइप का लेंथ मान लेते हैं L है, क्योंकि लेंथ नहीं, वो पानी कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम लोग ले रहे हैं। यहाँ जो लेंथ लेंगे वो पानी का कवर डिस्टेंस लेंगे, तो L मान लेते हैं, आपको फाइंड करना है, क्योंकि उसी से आप टाइम फाइंड कीजिएगा। और स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3000 मीटर होगा। कितना मीटर? 3000 मीटर। और 1 आवर को, यहाँ आवर का मतलब 1 आवर, 1 घंटा, और 1 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। इसको कैंसिल करके आपका आता है 50 मीटर पर मिनट। स्पीड को किस में कन्वर्ट कर दिए? मीटर पर मिनट में। अब आपका सारा यूनिट जो है वो मीटर में है। अब चले आइए, आपको पता है ये पानी जो आ रहा है, कमिंग वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो टंकी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब आप फाइंड कीजिए, तो वॉल्यूम जो वाटर का है, जो आ रहा है पानी, उसका वॉल्यूम तो इस पाइप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। पाइप आपका है सिलिंड्रिकल, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहां आप स्मॉल एच ले लीजिए एल के जगह पे, वो ठीक रहेगा। और इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि टैंक भी सिलिंड्रिकल है। अब आपका पाई हो जाता है कैंसिल। अब देखिए कि आर जो रेडियस है उसका 1/10 मीटर का है ना, तो 1/10 का स्क्वायर इंटू एच आपको ढूंढना है। इसका रेडियस आपका है 5 मीटर का, तो 5 का स्क्वायर, और हाइट है 2 मीटर का। अब इसको चलिए कैलकुलेट कीजिए, तो 1/100 इंटू एच इक्वल टू 25 इंटू 2, तो H इक्वल टू आपके पास हो गया H इक्वल टू 50 इंटू 100, ठीक है। बाय 100 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। ये 50 कहाँ से आया? 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 50 इंटू ये 100 बाय में है, मल्टीप्लाई में चला गया 100, तो कितना हो गया? 5000 मीटर जो है डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब चूंकि स्पीड आपके पास था, स्पीड था, टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड ध्यान रखिए। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 5000 मीटर। 5000 मीटर। स्पीड क्या है? 50। स्पीड क्या है? 50। तो कितना मिनट लगेगा? 100 मिनट लगेगा। तो आपको टाइम क्या लगा? 100 मिनट का। 100 मिनट यानी कि देखिए, टाइम आपको आर में कन्वर्ट कर लेना है, तो 60 मिनट में 1 आवर हो जाएगा। 1 आवर 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, नहीं 1 घंटा 40 मिनट का टाइम लग गया। तो 100 मिनट भी आंसर हो सकता है, या इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर 40 मिनट भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 13.3 कंप्लीट हो जाता है। अब 13.4 के लिए सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला का वीडियो है वो आप देखेंगे, फ्रस्टम उसमें आ रहा है 13.4 में। तो फ्रस्टम का सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, तब उसको सॉल्व करने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।